महाभारत भारत का एक प्राचीन महाकाव्य जो न केवल एक महान युद्ध की कहानी को दर्शाता है बल्कि धर्म, नीति और जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता है। क्या महाभारत सच में घटित हुई थी? अगर घटित हुई थी तो क्या आज भी हमारे पास सबूत हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। महाभारत इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है और इसमें 2 लाख लाइन है और 18 लाख वर्ड्स हैं और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। अगर बात की जाए महाभारत के युद्ध की तो युद्ध आर्यभट्ट के हिसाब से 18 फरवरी 3102 बीसी के अंदर हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध 3137 बीसी के अंदर हुआ था। मीन्स आज से लगभग 51 साल पहले युद्ध हुआ था। आपको पता है अर्जुन के माता पिता कौन थे? तो आप बोलोगे अर्जुन कुंती और पांडु के बेटे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि पांडु किसके बेटे थे तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि वो किसके बेटे थे। पर महाभारत में 50 से भी ज्यादा वंशज के बारे में हमें बताया गया है। अगर किसी को कहानी या कोई फिक्शनल स्टोरी ही बनानी थी तो 4 से 5 राजाओं के वंशज से भी काम चला सकता था, लेकिन महाभारत में हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे अर्जुन के माता पिता कुंती और पांडु थे और पांडु के माता पिता विचित्रवीर्य और अंबालिका थे। विचित्रवीर्य चित्रांगद और सत्यवती के पुत्र थे और चित्रांगद शांतनु के पुत्र थे। महाभारत में हम जनरली कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, परंतु उसमें उनके 50 एंसेस्टर्स लिनिएज की पूरी बात आती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे से पहले एक बार द्वारिका के बारे में जान लेते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया है। और बार बार हो रहे इन आक्रमणों के कारण केवल मथुरा की प्रजा ही परेशान नहीं थी बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही उचित समझा और वे अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगर बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर धरती उन्हें दे दी। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लान सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो बहुत ही आलीशान था। कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और 18 दिन चले इस भीषण युद्ध में पांडवों की जीत होती है और यहीं से शुरुआत होती है खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वविनाश की। दरअसल महाभारत के अनुसार माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो ये दुख सह न सके। श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारा भी वंश का विनाश हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। तो सबसे पहला सर्वे 1963 के अंदर डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे के द्वारा लिया गया था और दूसरा सर्वे 1983 से 1990 के बीच में लिया गया था। और इन सर्वे में बहुत सारे सबूत मिले हैं और उन सबूत की जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चलता है कि ये जो सबूत है कम से कम 5000 साल से भी पुराने हैं, यानी लगभग माना जा सकता है कि ये महाभारत के समय के हो सकते हैं। लेकिन दीवारों, पत्थरों और मूर्तियों का क्या, ये तो किसी भी युग के हो सकते हैं। और इससे ये कैसे पता लगेगा कि ये द्वारका के ही अवशेष हैं? और इसको प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारिका का मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया और आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि उसका मेजरमेंट भी 153.6 स्क्वायर किलोमीटर था। भगवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। 2007 में जब डॉक्टर असा राव ने सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि जो द्वारका की जो लोकेशन है वो गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट साइड की टिप पर है और यही एग्जैक्ट लोकेशन हमारे ग्रंथों के अंदर भी मेंशन कर रखी है।